हेलो एवरीवन, मैं हूं आराधना और आप लोगों का फ्रेंड्स एंड फूडीज़ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे किचन के 5 ऐसे टिप्स के बारे में जो हमारी डेली लाइफ को आसान करेंगे और साथ में ये हमारे हेल्थ से भी रिलेटेड हैं। आशा करती हूँ ये सारे टिप्स आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो चलिए बिना कोई देर करते हुए हमारी ये महत्वपूर्ण टिप्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप है हमारी कॉफ़ी के बारे में। तो अक्सर हम जब कॉफ़ी लाते हैं, पाउच वाली लाते हैं, तो उसको हम सोचते हैं शीशी में भर के रख दें तो यूज़ करने में आराम रहता है। तो लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब बारिश होती है। और सीजन में कॉफ़ी सही रहती है, लेकिन बारिश में आपने अक्सर देखा होगा कॉफ़ी शीशी में ही जम जाती है, इस तरह से हार्ड हो जाती है, जो कि यूज़ करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको बस एक काम करना है, कॉफ़ी को शीशी में भरना है और उसे बाहर नहीं स्टोर करना है। आप और सीजन में स्टोर कर सकते हैं। देखिए मेरी कॉफ़ी एकदम अभी सही है, बिल्कुल भी ये जमी नहीं हुई है। और सीजन में आप बाहर स्टोर करें, लेकिन जब बारिश का सीजन आए तो उसे फ्रिज में स्टोर करें। तो फ्रिज में रखने से आप एक बार यूज़ करके देखें, फ्रिज में रखने से ये कॉफ़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, जैसे कॉफ़ी रहती है वैसे ही बनी रहेगी। तो मेरे फ्रिज में ऑल टाइम मैं हर सीजन में अपनी कॉफ़ी फ्रिज में ही स्टोर करके रखती हूँ। तो आप इस टिप्स को ज़रूर अपनाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी टिप की तरफ। तो दूसरी टिप ये है, कभी-कभी हम जब दाल या सब्जी बनाते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि उसमें नमक ज़्यादा होता है या गलती से हो जाता है या कभी भूल से ऐसा हो जाता है, कभी-कभी सबके साथ होता है, चाहे हम रोज़ खाना बनाएँ या ना बनाएँ, तो अक्सर हो जाता है कभी-कभी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नमक को एकदम नॉर्मल लाना है। अगर ज़्यादा हो जाए सब्जी में या दाल में, किसी चीज़ में भी, तो आपको लेना है आटा। जो हम रोटी बनाते हैं वही आटा लेना है, आटा थोड़ा गीला लेना है। बस उसकी इस तरह से छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर 3-4 गोलियाँ दाल या सब्जी में आपको डाल देना है। ये देखिए, तो आटा जो लगाना है वो थोड़ा सॉफ्ट रहे, जिससे उसमें अच्छे से मॉइस्चर वो खींच ले। और सब्जी दाल में बस डालने के बाद इसे 2-3 मिनट पका देना है लो फ्लेम पर। तो आटा जो होता है वो जो एक्स्ट्रा नमक होगा वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और सब्जी और दाल का नमक एकदम बैलेंस हो जाएगा। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है, मैंने इस टिप को फॉलो किया है और मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। तो आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर अपनाइएगा, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए, दाल या सब्जी में कभी नमक ज़्यादा हो जाए, तो इस टिप को फॉलो करिए। तो 3-4 मिनट पकाने के बाद इसे आप चाहें तो इसी सब्जी या दाल में ही छोड़ दें। बस सर्व करने से पहले ध्यान रखना कि निकाल लें, नहीं तो पता लगा किसी की सब्जी या दाल में ही चला गया ये। तो ये देखिए, पकाने के बाद इस तरह से निकाल लें, उसके बाद आप सब्जी या दाल को सर्व करें। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आएगी और ज़रूर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो इसे ज़रूर अपनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी कढ़ाई के बारे में। तो कढ़ाई को हम अच्छे से कैसे चमकाएं कि वो एकदम चांदी जैसी चमकने लगे। जब हम किसी की कढ़ाई देखते हैं एकदम साफ़ होती है तो सोचते हैं यार काश मेरी भी कढ़ाई इतनी साफ़ होती है। तो मैं आपको आज इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो बिना मेहनत के कढ़ाई साफ़ हो जाएगी। जब हम पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो कढ़ाई अक्सर जल जाती है, तो उसके लिए बस आपको पहले कढ़ाई को लेना है और उसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल के उसे अच्छे से धुल लेना है। इससे जो उसमें ऑयल वगैरह लगा होगा वो निकल जाएगा और उसको धुल के पानी फेंक देना है। उसके बाद आपको स्क्रबर लेना है, उसमें विम लगा के इस तरह से हल्के हाथों से साफ़ कर लेना है। इससे जो ऑयल वगैरह है वो निकल जाएगा। पहले इस तरह से हमें साबुन से अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसमें हम फिर से नॉर्मल पानी डालेंगे और इसे हम धुल लेंगे। धुलने के बाद ये पानी हमें फेंक देना है और फेंकने के बाद इसे हम एक कॉटन के कपड़े से, कोई भी किचन का कपड़ा हो, उसे अच्छे से पोंछ लेंगे, जिससे जो इसमें पानी लगा हुआ है कढ़ाई में वो निकल जाए। तो जो हम आगे चीज़ें यूज़ करने वाले हैं उसके लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो अब हम लेंगे हार्पिक। तो ये है टॉयलेट क्लीनर। तो एक आप अलग से मंगा के रख लीजिए किचन के लिए, आपको टॉयलेट वाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा पैकेट आप मंगा के किचन में रख सकते हैं इस बर्तन को साफ़ करने के लिए। तो बस कुछ बूंदें हमें कढ़ाई या तवे में डालना है और इसे आप किसी प्लास्टिक से इस तरह से फैला दें। हाथों का यूज़ नहीं करना है, प्लास्टिक लेके इसे अच्छे से इस तरह से पूरी कढ़ाई में आप अंदर बाहर, अगर बाहर भी साफ करना चाहें तो अंदर बाहर चारों तरफ अच्छे से फैला दें इस तरह से। और इसे रख के छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से हल्के हाथों से रब करते हुए फैलाते जाना है। बस 1 मिनट के लिए अच्छे से रब कर लें, जिससे जो इसकी गंदगी है वो एकदम पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई पहले से काफ़ी क्लीन हो गई है, धीरे धीरे चमकना शुरू हो गया है। तो अब हम लेंगे फिर से वही स्क्रबर और थोड़ा सा विम। बस स्क्रबर से आप एक बार इसे अच्छे से साफ़ कर दीजिए। तो जो
थोड़ी सी गंदगी जमी हुई है वो स्क्रबर से एकदम साफ़ हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें हार्पिक लगा दिया है। उससे जो एक्स्ट्रा गंदगी है वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है और कढ़ाई एकदम चांदी जैसे चमकने लगती है। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई इतनी जल्दी, कितनी जल्दी साफ़ हो गई है। तो आप देखिए पहले हमारी कढ़ाई कैसी थी और अब कैसी है। तो बस अब थोड़ा सा फिर से हम इसमें पानी डालेंगे और इसे धुल के पानी को फेंक देंगे। तो आप देखिए कढ़ाई हमारी एकदम चमक गई है। तो अब पानी मैंने फेंक दिया है। अब फिर से हम इसे कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ के रख देंगे, क्योंकि इसमें पानी लगा रहेगा तो फिर से जंग लग जाएगा। तो इसलिए आप कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ दें, कढ़ाई को अच्छे से सुखा के फिर इसे रख दें। तो देखिए हमारी एकदम चमकती हुई कढ़ाई रेडी हो गई है। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली और बहुत ही हेल्थ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि दाल हमें किस तरह की लेनी है। तो जो हम अक्सर हमारे घरों में डेली दाल बनती है और हम डेली दालों में ज़्यादातर तूर दाल यूज़ करते हैं। तो हमेशा हमें कोई भी दाल लेनी है, अनपॉलिश दाल खरीदनी है, जिसमें पॉलिश बिल्कुल भी नहीं लगी होनी चाहिए, जिसमें चमक ना हो, वही दाल हमें परचेज करनी है। और दाल को यूज़ करने से पहले दाल को हमें सबसे पहले अच्छे से धुलना है। एक पानी से नहीं, कम से कम 2 से 3 बार हमें दाल को अच्छे से रगड़-रगड़ के धुलना है। तो दाल को धुलना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप कहेंगे तो दाल तो हम धुलते ही हैं, लेकिन एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार आप दाल को धुलिएगा। तो देखिए दाल को मैंने कम से कम 3 बार मैंने धुल लिया है। अब हमें दाल को अच्छे से पकाने के लिए, तो दाल आप चाहें तो तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा दाल को पहले से भिगा के रखें। कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए भिगा दें। दाल तो हमारे घर में रोज़ ही बनती है, तो उसको पहले से भिगा दें। इससे हमारे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो गैस की बचत होगी और ये जो दाल है बहुत ही जल्दी पक जाएगी, टाइम भी बचेगा और गैस भी बचेगी। तो देखिए दाल तो हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब दाल को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो हमारे 2 फ़ायदे हो गए इससे। और लेकिन दाल को पकाने से पहले एक बार हम इसे फिर से अच्छे से धुल लेंगे, इस तरह से रगड़-रगड़ के। इससे जो एक्स्ट्रा छिलका वगैरह लगा होगा वो भी निकल जाएगा और दाल एक बार हमारी अच्छे से और क्लीन हो जाएगी। तो इस पानी को फेंक देंगे। तो चलिए देखते हैं अब दाल को हमें पकाना कैसे है। अब आप कहेंगे कि दाल तो हम पकाना जानते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन दाल को हमें सही तरीके से पकाना आना चाहिए। उसके हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और उससे हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो पहले हम खुले में दाल पकाते थे पुराने ज़माने में, लेकिन जब से कुकर आया हम कुकर में दाल पकाने लगे हैं, जिसके कुछ नुकसान भी हैं। तो अगर आप कुकर में भी दाल पका रहे हैं तो पहले दाल डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के उसमें हाई फ्लेम पर इसको रख दीजिए। इसको ढक्कन बंद नहीं करना है, बस ऊपर से हमें इस तरह से कवर कर देना है, जिससे हाई फ्लेम पर इसमें जो झाग बनेगा वो झाग हमें दाल में यूज़ नहीं करना है। वो झाग निकालने के बाद हमें दाल को पकाना है। ये झाग हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। ज़्यादातर हमारी हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्द होता है वो इसी की वजह से होता है। आगे से अब आप इस बात का ध्यान रखें, कितनी भी जल्दी हो लेकिन आपको दाल को इसी तरीके से पकाना है। पहले उसका झाग निकाल लेना है, उसके बाद दाल को पकाना है। तो देखिए दाल में कितना झाग निकला है, अब इसे हम फेंक देंगे। दाल को पकाते वक्त एक बात का आपको और ध्यान रखना है, दाल को हमेशा लो फ्लेम पर पकाएं। हाई फ्लेम पर पकाने से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है, जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमेशा कोई भी चीज़ पकाएं तो लो फ्लेम पर पकाएं। आई होप आगे से दाल पकाते वक्त इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी लास्ट टिप की तरफ। तो आज की लास्ट टिप है हमारी दूध से रिलेटेड। दूध वाली प्रॉब्लम सबके साथ आती है। दूध को अगर हम गैस पे रख के छोड़ देते हैं और उसे भूल जाते हैं तो दूध ज़रूर बह जाता है। तो जब तक आप दूध को पकाते हैं तो सोचते हैं यहीं खड़े रहें जब तक दूध उबले ना। अगर आप दूध को छोड़ के हटेंगे तो दूध ज़रूर बह जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दूध के ऊपर इस तरह से एक करछी रख देना है, जो हम नॉर्मली दाल वाल के लिए यूज़ करते हैं करछी, वही करछी इस तरह से ऊपर रख देना है। दूध बहने का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि उसमें ऊपर बलून जैसा बन जाता है, जो उसके भाप को बाहर नहीं निकाल पाता और दूध बह जाता है। तो जब पूरी तरह से उसका भाप निकलेगा तभी दूध नीचे आता है। तो उस बलून को तोड़ने के लिए ये करछी बहुत काम की चीज़ होती है। तो करछी को बस भगोनी के ऊपर रख दीजिए। देखिए दूध जैसे जैसे उबलना शुरू होगा, ऊपर आना, जैसे बलून फूलना शुरू होगा, तो देख सकते हैं आप भगोने में बलून बनना शुरू हो गया है। तो ये करछी क्या करेगा, बीच से उसको दबा देगा, जिससे उसमें जो भाप है वो जल्दी से बाहर निकल जाएगी और दूध हमारा बिल्कुल भी बहेगा नहीं। तो गैस को मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही रखा है, हाई से थोड़ा कम रखा है, हाई फ्लेम पर ही है। तो देखिए जैसे ये दूध ऊपर आया, बीच में
बिल्कुल भी बलून नहीं बना, बीच में दब गया दूध। तो इससे भाप एकदम बाहर निकल गई और हमारा दूध बहने से बच गया। तो ये टिप बहुत ही कमाल की है। आई होप आज की मेरी सारी ये टिप आप लोगों को पसंद आएंगी और आप ज़रूर इसे अपनाएंगे। और टिप पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए नए वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप इस टिप को फॉलो कीजिए। मैं मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।